पाइमा मछली किसी आम मछली जैसी जरूर दिखती है, पर है नहीं, क्योंकि इसकी स्किन इतनी मजबूत होती है कि इसे काटने के लिए नॉर्मल चाकू नहीं बल्कि तेज धार वाली तलवारें चाहिए होती हैं। इसके ऊपर तलवार से वार करते समय इससे चिंगारी तक निकल जाती है। अमेज़न नदी में पाई जाने वाली इस मछली के स्केल्स इतने सख्त होते हैं कि मगरमच्छ के दांत भी इसे आसानी से नहीं भेद सकते। यानी ये मछली खुद में एक चलता फिरता कवच पहनकर घूमती है। इसे काटने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हथौड़े का सहारा तक लेना पड़ता है। इस मुर्गे की कीमत लाखों में सिर्फ इसके बड़े पैरों की वजह से नहीं, बल्कि इसे पालने में लगने वाली जबरदस्त मेहनत की वजह से होती है। किसानों के तो इसे पालते पालते पसीने छूट जाते हैं। इसे ड्रैगन चिकन कहा जाता है, जो सिर्फ वियतनाम के डोंग टाउ नामक गांव में पाया जाता है। इसका सबसे मेन हिस्सा इसके डायनासोर जैसे मोटे मोटे पैर हैं, जो किसी भी नॉर्मल चिकन से 3 गुना बड़े होते हैं। इसी वजह से वियतनाम में इसे शाही डिश माना जाता है, लेकिन इसे हर कोई नहीं खा सकता, क्योंकि इसकी कीमत 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक होती है। यहाँ बिना आग के अंडे उबाल रहे हैं, क्योंकि ये जगह नेचुरल हॉट स्प्रिंग है। जमीन के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों से पानी अपने आप बहुत गर्म हो जाता है। इस पानी का तापमान इतना ज्यादा होता है कि अंडे सीधे इसमें डालते ही कुछ मिनटों में उबल जाते हैं। ब्राजील में रहने वाला ये दद्दू दिमाग गर्म होने पर अपने टकले को ही फिश टैंक बना देता है, जिससे इसका दिमाग भी ठंडा हो जाता है और इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट भी मिल जाता है। ये आदमी बिना डरे मशीन से अपनी ब्लेड पर लगाने के बाद भी उसका हाथ नहीं कटता। असल में ये मशीन हीरे की धूल वाली ब्लेड से बनी होती है, जो सिर्फ हार्ड चीजों को घिस घिस कर काटती है। और हमारी स्किन में सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जिससे ब्लेड पर हाथ लगने पर भी हाथ नहीं कटता, बस नाखून पर थोड़ा असर पड़ता है। गैप में सीलेंट डालकर फिर फ्लोट पीस पर डबल साइड टेप लगाकर उस पर वुडन ब्लॉक चिपकाया जाता है और फिर हथौड़े से हल्का फोर्स देकर पीस को स्लाइड किया जाता है, जिससे गैप पूरी तरह बंद हो जाता है। ये देखने में खतरनाक लगता है, लेकिन नारियल छीलने का ये सबसे तेज तरीका है। इसमें ब्लेड जमीन में फिक्स रहती है और बस नारियल को घुमाया जाता है, जिससे मोटी परत सेकंड्स में निकल जाती है और हाथ पर पूरा कंट्रोल रहता है। इसी वजह से ये तरीका आज भी चलता है। ये किसान देखता है कि मुर्गी के सारे बच्चे कहाँ गए तो उसे कुछ गड़बड़ लगता है। तभी वो मुर्गी को उठाता है तो पता चलता है कि 1-2 नहीं बल्कि मुर्गी ने सारे बच्चों को अपने नीचे छुपा रखा है। देखो किस तरह से पेड़ के अंदर से पानी निकलता है। असल में ये बारिश का ही पानी होता है, जो पेड़ अपनी जड़ों से खींचकर तने के अंदर जमा कर लेता है और इसे कोई फिल्टर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरली साफ होता है, जिसे डायरेक्ट पीकर इंसान प्यास बुझा सकता है। कछुए के कवच को हल्के से सहलाने पर उसे गुदगुदी जैसा एहसास होता है, क्योंकि उसके कवच के नीचे नर्व्स होती हैं जो टच। लाखों साल पहले विलुप्त हुआ वो जीव बर्फ में जमा हुआ मिला, जिसे साइंटिस्ट फिर से जिंदा करने में लगे हैं। साल 2007 में साइबेरिया की बर्फीली चट्टानों में दबा एक वूली मेमथ का बच्चा मिला था, जिस पर आज भी रिसर्च चल रही है ताकि इसके फॉसिल से इसे दोबारा जिंदा किया जा सके। बिच्छू जैसा दिखने वाला ये जीव बिच्छू नहीं बल्कि मड लॉबस्टर है। बस ये बिच्छू जैसा दिखता है पर काटता नहीं है, और इसके पीछे से ये काली चीज निकालकर चीन वाले इसे कच्चा ही खा जाते हैं।